हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है 27B। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। ध्यान से देखो, 27B ईवीएस वर्कशीट। इससे पहले हमने हिंदी की वर्कशीट की है जो 27A थी, वो कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे अपना नाम, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। फिर यहाँ लिखेंगे, ये है आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से, लुकिंग अराउंड से, क्योंकि ये क्या है, ईवीएस वर्कशीट है। यूनिट फर्स्ट है पूनम स्टे आउट। क्या डेट है? 22 जुलाई 2021। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आप सभी ने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में जानवरों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज हम उसके बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। प्रश्न है हमारा 1। बच्चों, मनुष्य की तरह ही जानवर व पक्षी भी अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। तो इन जानवरों को अपने घरों से मिलान कीजिए एवं उनके घरों का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं आपको, ठीक है, जैसे कि चिड़िया, जैसे कि मधुमक्खी, बी, जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, शेर, और यहाँ पर है मकड़ी। और यहाँ पर देखो इनके घर दिए गए हैं, तो आपको उनके घरों से इनका मिलान करना है कि कौन सा जानवर अपने किस घर में रहता है, उसके घर का नाम क्या है। जैसे कि यहाँ है चिड़िया, तो चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में, ठीक है। तो ये हमने मिलान किया और हमने लिख दिया घोंसला, घोंसला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो है मधुमक्खी, बी, ये कहाँ रहती है बताइए? ये रहती है अपने छत्ते में। तो ये हो जाएगा, ये हमने मिलान किया, छत्ता, छत्ता, ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है घोड़ा, थर्ड। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और जो घोड़ा है वो कहाँ रहता है? अस्तबल। कहाँ? ये है घोड़े का घर, अस्तबल, अस्तबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है जो डॉगी है यानी कुत्ता, उसका घर कहाँ है? कैनल। इसको हम बोलते हैं कुत्ता घर, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, कैनल बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख देंगे कुत्ता घर। फिर नेक्स्ट देखो जो शेर है, तो शेर कहाँ रहता है? अपनी माद में रहता है या फिर गुफा में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुफा। फिर है देखिए मकड़ी, तो मकड़ी का घर कहाँ है? ये है जाला, जाल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जाला, ठीक है, जाल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने मिलान कर लिए हैं, इनके नाम भी लिख लिए हैं। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्यारे बच्चों, हमने जानवरों व पक्षियों को देखकर पहचाना तो सीख लिया, लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ों से उन्हें पहचान सकते हैं? यस। तो नीचे दिए गए जानवरों पक्षियों की बोली के सामने उससे संबंधित जानवर पक्षी का नाम अपनी कॉपी में आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है कुकड़ू कू, तो आपको बताना है कि जो कुकड़ू को आवाज़ है वो किस जानवर या पक्षी की है, ठीक है। तो किसकी है आपने बताओ? तो ये है आपकी मुर्गा, मुर्गी, है ना। सुनी है आपने आवाज़ मुर्गा मुर्गी की? तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुर्गा, अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे मुर्गा या मुर्गी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो काव, काव, तो काव काव कौन करता है? आपने सुनी आवाज़ काव काव, तो ये करता है कौआ। दूसरा कलर ले लेते हैं अच्छे से जो आपको दिखाई दे, तो ये हो जाएगा कोआ। कोआ भी बोलते हैं और कौवा भी बोलते हैं, कौवा, ठीक है, दोनों लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ढेंचू, ढेंचू, तो ये कौन करता है बताओ? ढेंचू ढेंचू कौन करता है? गधा,
सुनी होगी आपने आवाज़। फिर है हिन हिनाना, तो हिन हिनाना किसकी आवाज़ है? घोड़ा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया घोड़ा। फिर नेक्स्ट देखो मिमियाना, तो मिमियाता कौन है बताओ? बकरी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बकरी। ठीक है। फिर देखो चिंगाड़ना, तो चिंगाड़ता कौन है आप बताओ? हाथी। हाथी की चिंगाड़ सुनी है आपने? हाथी। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ है दहाड़ना, तो दहाड़ता कौन है? शेर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेर। फिर है कूकना, तो कूकता कौन है बताओ? कू। कोयल। तो यहाँ पर हमने लिखा कोयल। फिर नेक्स्ट देखो रंभाना, तो आपने सुना होगा गाय को या फिर भैंस को रंभाते हुए, गाय, भैंस। फिर देखो यहाँ पर है टर्टर, तो टर्टर कौन करता है बताओ? मेंढक। मेंढक की आवाज़ सुनी है आपने? तो ये हो जाएगा मेंढक की आवाज़ टर्टर। तो हमने सभी की आवाज़ लिखी। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3, बच्चों आपने अपने आसपास मक्खी, मकड़ी, कॉकरोच तो देखे ही होंगे। अब आप इनके बारे में पूछी गई जानकारी को तालिका में भरिए। तो यहाँ पर देखो ये है मक्खी। कौन है? मक्खी। ये मक्खी है। तो मक्खी के पंखों की संख्या कितने आप मुझे बताओ? बता सकते हो? 2। देखो 1 और 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। ठीक है। मक्खी के जो पंख है वो है 2। और यहाँ पर लिखा है पैरों की संख्या, तो पैर देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखो ये पिक्चर पहचानो, ये किसकी है? ये है कॉकरोच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉकरोच। कॉकरोच हो गया। तो पंखों की संख्या कितनी है देखो कॉकरोच के? तो यहाँ पर इसके जोड़े होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो यानी पंखों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है। और जो पैर हैं वो काउंट करो देखो, 1 2 3। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो पैर हो गए और 4 हो गए इसके पंख, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। फिर है देखो ये है मकड़ी। मकड़ी, तो इसमें बताया गया है पंखों की संख्या। तो मकड़ी के तो पंख होते ही नहीं है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा उड़ते हुए उसको। ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर है पैरों की संख्या, तो मकड़ी के पैर कितने होते हैं देखो, काउंट करो। मकड़ी के पैर 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, यहाँ स्लैश कर देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ है थंब पेंटिंग। आपके लिए एक्टिविटी है, अंगूठे की छाप से जानवरों के चित्र बनाने हैं। चित्र बनाइए। तो आपको अपने अंगूठों की छाप से कोई भी जानवर के जो चित्र हैं वो बना लेना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, थंब पेंटिंग अंगूठे की छाप से जानवरों के चित्र बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। ठीक है। यहाँ पर जानवरों लिखा है, यानी एक से ज़्यादा जानवर आप बना सकते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।